ऐसी चीज है जो सनातन में आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट की कि आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग. दैट इज द बेस्ट पार्ट इन सनातन. व्हेन आई केम इनटू अ हिंदू, आई वाज अप्रिशिएटेड, आई वाज रिस्पेक्टेड, आई वाज लव्ड, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. हमने अपने बाहमी ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया है और इस सिलसिले में चीन दोनों ममालिक की मदद कर रहा है. हिलाली साहब, अरब दुनिया और इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें. ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर. बड़े असरात हो सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सोचिए तो सही, ये मोहम्मद बिन सलमान का कितना फटा हुआ है. अब क्या होने वाला है? ऑल्टरनेटिव करेंसी बनेगी, एक पेट्रो युआन होगा. इसके मतलब अमेरिका का. इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा ईगोइस्ट. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए. सऊदी अरेबिया में दो चीजें बताऊं. अभी आप कह रहे थे जी कि हाफिज सईद जेल में, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो कोई जगह है सिंध में, बोर्ड की में थे और वहां जी भाई साहब बैठ के कन्वर्जन करवा रहे थे. अभी मैं आपके एक चैनल पे था, उन्होंने एंड सडनली मुझे ऐसा लगा that I don't want to become, I don't want to be a practicing Muslim anymore. I gave. दो चीजें बताऊं. अभी आप कह रहे थे जी कि हाफिज सईद जेल में, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, वो कोई जगह है सिंध में, बोर्ड की में थे और वहां जी भाई साहब बैठ के कन्वर्जन करवा रहे थे. अभी मैं आपके एक चैनल पे था, उन्होंने कहा सलाउद्दीन तो समझिए आया है. अब सलाउद्दीन आपने देखा पीछे जुम्मा की नमाज वगैरह पढ़ रहा था. टीनेज यू वर नॉट इन द सेम रिलीजन which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना, मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा. मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my this. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया when I grew. जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज द कि इतना बायस क्यों है
एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन, ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा एंड सडनली मुझे ऐसा लगा that I don't want to be a practicing Muslim anymore. I gave up. Now I gave up. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी, हाँ कोई है क्रिएटर बट आई डिडंट वांट टू नेम इट, आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत just to know what it is exactly, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. Then I came into the Sanatan fold. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? I just forgot about it. To know what exactly what changes you felt after changing your religion in your life? It is मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, when I was in my 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 long years. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. No, nothing like that. It took me long years. और मुझे ऐसा लगता है कि those years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की already एक individual हूँ जो बहुत ही strong हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था, बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah. सऊदी अरब और ईरान ने अपने बाहमी ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया है और इस सिलसिले में चीन दोनों ममालिक की मदद कर रहा है. हिलाली साहब, अरब दुनिया और इर्द गिर्द के दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत बड़े असरात हो सकते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सोचिए तो सही, ये मोहम्मद बिन सलमान का कितना फतह हुआ है. अब क्या होने वाला है? ऑल्टरनेटिव करेंसी बनेगी, एक पेट्रो युआन होगा. इसके मतलब अमेरिका का डोमिनेशन और कंट्रोल इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा. अब पाकिस्तान के लिए आपने कहा, पता है आपको एक चीज मैं बताऊं, अमेरिका को इन्होंने कहा, किसने? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए. अमेरिका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं देंगे. अच्छा, क्यों नहीं पाकिस्तान के पास आए भाई? पाकिस्तान के पास आओ और लो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. फिर कैसा एक अलायंस बन सकता है? चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान. किधर गया ये अमेरिका, इजराइल? बहुत सारी चीजें इससे निकल सकते हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे. ईरान से गैस आएगा, ईरान से बिजली आएगी, ईरान से तेल आएगा. ह्यूज अपॉर्चुनिटी है.